नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्र और आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को लेकर के। सन 2008 से 2019 तक के बीएचयू बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके 6 पार्ट हो चुके हैं। यह 7वां पार्ट है। अगर आप लोगों ने 6 पार्ट वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। वो सभी वीडियोस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और ये भी वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। आप सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें मैं न केवल आंसर बताऊँगा बल्कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शिक्षण के पूर्व अध्यापक करता है। विकल्प हैं लक्ष्यों की पहचान, छात्रों की रुचियों की जानकारी, पाठ्य योजना का निर्माण और चौथा है विकल्प उपर्युक्त सभी। तो इसमें उचित विकल्प होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि शिक्षण के पूर्व अध्यापक को अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना होता है कि वो किन किन पॉइंट्स को बच्चे के अंदर इनकलकेट करना चाहता है अथवा क्या क्या उसे पढ़ाना है। तो उसी के अनुसार वो पाठ्य योजना तैयार करता है और इसके पहले वह यह भी जान लेता है कि छात्रों की रुचि किस क्षेत्र में है, किसके अनुसार किन किन टीचिंग मेथड्स को अपना करके वो पढ़ा सकता है। तो वह उनकी भी जानकारी ले लेता है, तो इसके अनुसार फिर वो पाठ्य योजना तैयार करता है। इसलिए शिक्षण के पूर्व अध्यापक इन सभी कार्यों को करेगा, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज ऑफ। बेसिक शिक्षा का विचार है, तो इसमें उचित विकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जो है, इनकी जो वर्धा योजना थी उससे संबंधित है बेसिक शिक्षा का विचार। अगला प्रश्न है जो बहुत ही सरल है दोस्तों, हमारे देश में निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। तो अभी तक जो है अपने यहाँ 10+2+3 का जो सिस्टम था, ये जो है 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था 1986 NPE के अकॉर्डिंग चल रहा था और फिलहाल नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। उसके अनुसार जो हमारा जो पैटर्न होगा पढ़ाई का वो होगा 5+3+3+4 का। तो इस प्रकार से एक नया सिस्टम होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखिएगा। इस प्रकार से इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड विद विच स्टेज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1986 में शुरू किया गया था। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत था। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। विकल्प हैं बालकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, दूसरा है अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, तीसरा अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर और चौथा अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें चौथा विकल्प सही हुआ, क्योंकि अच्छे मानवीय संबंध के अंतर्गत उसके बालकों के संबंध भी अच्छे रहेंगे, अध्यापकों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और अभिभावकों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। इसलिए समग्र रूप से आप यह कह सकते हैं कि अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर प्राचार्य की कुशलता निर्भर करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इन विच कंट्री किंडरगार्टन स्कूल्स वर फर्स्ट ओपन्ड। तो दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल जो है सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। इसे फ्रेडरिक फ्रोबेल ने 1837 में प्रस्तावित किया था। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का सबसे अच्छा मेथड क्या होगा। तो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का सबसे अच्छा मेथड होगा प्लेवे मेथड, मतलब खेल विधि। और अगर यहाँ पर प्राइमरी लेवल का ना होता तब हम यहाँ पर करते कि लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि NCF 2005
जो है करके सीखने पर जोर देता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी लेवल है इसलिए हम पहले विकल्प को सही मानेंगे, खेल विधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो स्टैंडर्ड है उसको बनाए रखना और उसके लिए एक अच्छा नेटवर्क तैयार करना। तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 3 R's में अंतर्निहित नहीं है, तो 3 R's का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। यद्यपि राइटिंग में जो है W वर्ड जो है उसको ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, इसी प्रकार से अरिथमेटिक में भी A वर्ड हटा दिया जाता है। तो 3 R में हो जाएगा रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा कि रिक्रिएशन जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को ऑन एडल्ट एजुकेशन वाज हेल्ड इन। प्रौढ़ शिक्षा पर यूनेस्को का 4th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 4th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 1985 में आयोजित किया गया था और 5वां जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था 1993 में, 6ठा जो है 2009 में और 7वां जो है 2022 में प्रस्तावित है। इसके लिए आप इससे संबंधित जो जानकारी आपको चाहिए वो आप यूनेस्को की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं और इसकी तैयारी के लिए भी आपको यूनेस्को के वेबसाइट को बीच बीच में अपडेट के लिए विजिट करते रहना चाहिए ताकि आप इससे रिलेटेड जो अपडेट्स हों उनके जाने रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इस प्रकार से आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको लगता है कि ये सभी के लिए यूज़फुल है तो इसे सभी के साथ शेयर करिए। जो भी इससे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। जल्द ही इस सीरीज़ का अगला पार्ट हम प्रकाशित करेंगे और उसका भी आप आनंद लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।